अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट राय यासिर और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोमेट्री। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजपूत कौम की दो मशहूर गोतों के बारे में। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सोमवंशी राजपूत और भरतवंशी राजपूतों के बारे में कि ये कौन थे और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में किस किस जगह रहा करते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे सोमवंशी राजपूतों के बारे में कि ये कौन थे। सोमवंशी राजपूतों के बारे में कहा जाता है कि श्री नारायण की चौथी पुश्त में राजा देव सोम अलमरूफ सूरज था। सूरजवंशी खानदान का जद अमजद यही शख्स था। इसकी औलाद में से देवमत ने सोमवंशी कहलाया, जबकि इसके दूसरे भाई मनु ने सूरजवंशी कहलाना शुरू कर दिया। देवमत और मनु के 7 लड़के थे, जिनमें अक्षवाको, नरंग, मरीत, केशव, क्रोसक, नरसिंगा और परसद ये देवमत और मनु के 7 लड़के थे। अक्षवाको और उसकी औलाद सूरजवंशी कहलाती रही, जबकि नरसिंह और परसद की औलाद सोमवंशी मशहूर हुई। 36 शाही खानदानों में अक्षवाको सरफहरिस्त है। पहली राजधानी इसी शख्स ने कायम की थी। उस वक्त आर्या बमुश्किल अफ़गानिस्तान तक पहुंच पाए थे। सोमवंशी एक अरसा तक मुशीर या वज़ीर रहे, मगर जब आर्यन गंगा और जमुना की वादी तक पहुंचे तो उनके एक राजा एला ने अलाहाबाद का शहर बसाया और हुकूमत कायम कर ली। इस कबीला की 13वीं सदी तक हुकूमत रही। इस कबीला का राजा लाखन सेन ओध आ गया और प्रतापगढ़ को फतह करके हुकूमत कायम कर ली। सोमवंशी राजपूत बरेली, शाहजहांपुर, कानपुर, इलाहाबाद और जौनपुर में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भरतवंशी राजपूत कौन थे और ये बरसगीर पाको हिंद में कहाँ कहाँ रहा करते थे। कहा जाता है कि महाराजा विसरत हाकिम अयोध्या के एक बेटे का नाम भरत था। उसकी औलाद भरतवंशी कहलाती है। इब्तिदा में राजा भरत की औलाद गढ़वाल यानी श्रीनगर पर हुक्मरान थी। राजा भरत की औलाद में से राजा अलक देव और राजा तिलक देव ज़्यादा मशहूर हैं। गरवारिया या गढ़वाल कबीला को बाज़ उलमा काशी और कन्नौज का कदीम चंद्रवंशी ख़ानदान बयान करते रहे हैं। राजा विसरत के दूसरे बेटे का नाम राजचंद्र था। उसकी औलाद सूरजवंशी कहलाती थी। ये थी सोमवंशी और भरतवंशी ख़ानदानों की तारीख, जिनका शुमार राजपूत की मशहूर 36 शाही गोतों में शुमार किया जाता है। अगर आप दुनिया की कदीम तरीन अक़वाम या कदीम ख़ानदानों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी आने वाली वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल हिस्टोमेट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।